परखना मत, परखने से कोई अपना नहीं रहता। परखना मत, परखने से कोई अपना नहीं रहता। किसी भी आईने में देर तक चेहरा नहीं रहता। बड़े लोगों से मिलने में हमेशा फासला रखना। बड़े लोगों से मिलने में हमेशा फासला रखना। जहां दरिया समंदर से मिलता है, दरिया नहीं रहता। तो आप सभी लोगों का एक बार कुछ इसी तरीके से अपने चैनल एज पाठशाला पे स्वागत करते हैं। एक बार फिर से आप सभी लोगों का धन्यवाद, थैंक्स और शुक्रिया। आपने जो इतना सपोर्ट और प्यार हमको दिया, और उम्मीद है कि ये सपोर्ट और प्यार लास्ट तक बना रहेगा और जोरदार तरीके से हम अपने सिलेबस को करके बोर्ड में परचम लहराएंगे। तो चलिए, हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि डिफरेंट वैल्यूज ऑफ टी रेशियोज एट डिफरेंट एंगल्स पे हमने क्वेश्चंस किए थे। मतलब वैल्यूज ऑफ टी रेशियोज का डिफरेंट एंगल पे हमने क्वेश्चंस किए थे और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस किए थे। आज हम उसी पार्ट को आगे फर्दर मूव करते हैं। अब इस पार्ट में इस टाइप में क्वेश्चंस कैसे पूछते हैं उसको समझिएगा। क्वेश्चन कुछ ऐसा देगा आपको। क्वेश्चन देखते हैं कि साइन a minus b is 1/2 and cos a plus b is equal to 1/2. Then find a and b. a और b की वैल्यू आपको क्या करनी है? फाइंड करनी है। a और b की वैल्यू फाइंड करनी है। हमको दिया है sin a minus b इक्वल टू 1/2 और cos a plus b इक्वल टू 1/2 और a और b की वैल्यू को फाइंड करनी है। तो एकदम ध्यान से समझिएगा इस कॉन्सेप्ट को। अगर आपने क्वेश्चन को समझ लिया तो बहुत ही आसान है, बहुत ही इजी। एमसीक्यू में इस टाइप के क्वेश्चंस भर भर के पूछे जाते हैं। आपने कभी देखिए ये क्या लिखा है? sin a minus b लिखा है, तो ये हो गया sin a minus b। और ये क्या लिखा है? तो आपने कभी ये तो 1/2 लिखा है। अच्छा, यहाँ पे क्या लिखा है? साइन लिखा है। यहाँ पे क्या लिखा है? साइन लिखा है। तो आपने कभी साइन यहाँ पे लिखा है और यहाँ पे भी अगर साइन आ जाता तो हम कुछ काम कर लेते। ये माइंड में स्ट्राइक किया, अच्छा तो साइन है मतलब साइन लाना है। तो आपने कहा ये 1/2 हमने साइन में किसी एंगल पे वैल्यू देखा है, तो हमने देखा है कि जो साइन 30 डिग्री होती है, साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 होती है। तो व्हाट वी गेट? साइन a माइनस b इज इक्वल टू साइन 30 डिग्री। आपने कभी साइन यहां पे भी और साइन यहां पे भी है, तो क्या हो जाएगा? एडजस्ट हो जाएगा। अभी एडजस्ट काटते नहीं है, याद रखिए। ये नहीं कि साइन से साइन को काट दे, नहीं। साइन ये जो है इसके साथ क्या हो जाएगा? एडजस्ट हो जाएगा। जब क्लास 11 में हम फंक्शन पढ़ लेंगे, इनवर्स फंक्शन पढ़ लेंगे, तो मैं बताऊंगा कि जो साइन है इधर जाकर क्या हो जाता है? साइन इनवर्स हो जाता है, मतलब आईटीएफ हो जाएगा, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो जाएगा। तो जब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होगा तो जो साइन और साइन इनवर्स एक साथ ऑपरेट होके आइडेंटिटी फंक्शन देते हैं, और आइडेंटिटी फंक्शन किसी भी नंबर के साथ ऑपरेट होगा तो वही नंबर एज अ रिजल्ट देता है। तो आइडेंटिटी का काम ये होता है। तो ये बात के लिए अभी बस ये समझिए कि ये साइन और ये साइन क्या हो गया? एडजस्ट हो गए। तो एडजस्ट होने से क्या पता चला? यहाँ पे लिखा है a माइनस बी और ये लिखा है 30 डिग्री। तो आपने तो भैया एक हमारा बन गया रिलेशन a और b के बीच में। हमने कहा कि हमारे पास दो अननोन है, तो जितने नंबर ऑफ अननोन होते हैं उतने नंबर ऑफ इक्वेशन की नीड होती है। नंबर ऑफ अननोन जो होता है, दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ इक्वेशन। अगर नंबर ऑफ अननोन नंबर ऑफ इक्वेशन से कम है, मैं कम की बात कर रहा हूं, ज्यादा की बात नहीं कर रहा हूं। मैंने कहा कि नंबर ऑफ अननोन से कम नंबर ऑफ इक्वेशन, मतलब नंबर ऑफ इक्वेशन इज लेस देन नंबर ऑफ अननोन, तो आप कभी भी उस अननोन की एग्जैक्ट वैल्यू को फाइंड नहीं कर सकते। जैसे मान लीजिए आपके पास 3 अननोन है और आपके पास सिर्फ 2 ही इक्वेशन है, तो आप उसकी एग्जैक्ट वैल्यू को फाइंड नहीं कर सकते। एग्जैक्ट वैल्यू को फाइंड करने के लिए 3 अननोन है तो 3 इक्वेशन चाहिए, और अगर 3 से ज्यादा है तो चलेगा ही, तो बल्ले बल्ले ना। ये उसी तरीके से है कि 33 पासिंग मार्क्स है तो 33 मिल गया तो भी ठीक, उससे ज्यादा मिल गया तब तो बल्ले बल्ले, तो उसी तरीके से बल्ले बल्ले। तो आपने कहा अब हम लेते हैं सेकंड के लिए इसको कंडीशन को। तो आपने कहा cos a प्लस b जो है दैट इज इक्वल टू 1/2। तो आपके माइंड में स्ट्राइक करेंगे कि जैसे हमने साइन यहाँ पे 1/2 को देखा था, उसी तरीके cos में 1/2 कब आता है? तो आपने कहा cos में 1/2 जो है यहाँ पे अगर 30 पे आ रहा है तो इसका अपोजिट उल्टा पीछे चलते हैं तो 60 पे आना चाहिए। तो आपने कहा जो 1/2 है cos में 60 डिग्री पे आएगा। कितने पे आएगा? 60 डिग्री।
तो आपने कभी यहाँ पे कॉस लिखा है, यहाँ कॉस लिखा है, कॉस के बाद a प्लस बी लिखा है और कॉस के बाद यहाँ क्या लिखा है 60 डिग्री लिखा है। तो आपने कभी a प्लस बी जो हो गया 60 डिग्री के इक्वल हो गया और a माइनस बी 130 डिग्री के इक्वल। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से हमको क्या मिला, तो आपने कभी 1 एंड 2 से a माइनस बी जो है दैट इज इक्वल टू 30 डिग्री और a प्लस बी क्या है, तो आपने कभी ये हो गया 60 डिग्री। अब अगर हम बात करें तो हमने लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, हमने नहीं मतलब आपने पढ़ा है, नहीं पढ़ा है तो मैं फिर से पढ़ाऊंगा। तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में क्या कहते हैं कि अगर वेरिएबल के कोफिशिएंट सेम है और साइन अपोजिट है तो उनको हम करते हैं ऐड। तो ऐड किया तो माइनस बी प्लस बी कैंसिल, a प्लस ए क्या हो जाएगा 2a और 30 प्लस 60 क्या हो जाएगा 90 डिग्री। तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो आपने कोई a की वैल्यू होगी 90/2 दैट इज 45 डिग्री। तो a हमारा क्या मिल गया 45 डिग्री। तो b क्या मिलेगा, तो आपने कहा ये b अगर यहाँ पे देखें तो 45 में क्या ऐड करेगी 60 आ जाए या 45 से क्या माइनस करेगी 30 आ जाए। तो आपने कहा ये तो पता चल रहा है कि b 15 डिग्री होगा, तो b क्या होगा 15 डिग्री। तो आपको वैल्यू किसकी फाइंड करनी थी a एंड b की, तो a इज 45 डिग्री एंड b इज 15 डिग्री। सेम एज इट इज इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन है उसको भी देखते हैं। सेम और रिलेटेड एक क्वेश्चन देखते हैं। तो 10a प्लस बी जो है a प्लस बी ये हमारा 60 डिग्री के इक्वल, इसके इक्वल है 60 डिग्री के इक्वल कि a प्लस बी हमारा 60 डिग्री हो गया, इसके इक्वल हो गया, अरे 60 डिग्री कह रहे सॉरी, इसके इक्वल हो गया √3 के इक्वल हो गया क्वेश्चन। और कॉट a माइनस बी जो है वो भी √3 के इक्वल हो, तो 10a प्लस बी भी √3 है और कॉट a माइनस बी भी क्या है √3 है। चलिए बहुत बढ़िया हो गया, तो कोई बात नहीं। अब इसके बाद आपको फाइंड करना है, फाइंड a एंड b को, a और b को क्या करना है फाइंड करना है। तो आपने कहा ठीक है भैया फाइंड कर लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई दिक्कत की बात नहीं, तो फाइंड करते हैं। तो आपने कहा भैया अगर आप देखेंगे पहले वाले तो आपने कहा कि पहला वाला है 10a प्लस बी, क्या है 10a प्लस बी इक्वल टू √3 और हमको पता है कि 10 में √3 कब आता है, तो आपने कहा 10 में √3 आता है 10 60 डिग्री, 10 में √3 कब आता है तो 10 60 डिग्री में आता है। तो आपने कहा 10 यहाँ पे भी लिखा है 10 यहाँ पे भी लिखा है, दैट मींस कि a प्लस बी किसके इक्वल हो जाएगा, तो आपने कहा a प्लस बी हो जाएगा 60 डिग्री। तो a प्लस बी किसके इक्वल हो जाएगा, तो a प्लस बी किसके इक्वल हो जाएगा 60 डिग्री के इक्वल। तो 10a प्लस बी इक्वल टू √3 कब होता है 10 60 डिग्री पे, तो a प्लस बी की वैल्यू हो गई 60 डिग्री। आपने कहा ये हमारा है इक्वेशन नंबर 1, क्या है इक्वेशन नंबर 1। अब अगर हम कॉट की बात करें, कॉट वाले की बात करें, तो कॉट को लिया तो कॉट a माइनस बी किसके इक्वल है √3 के, किसके इक्वल है √3। आपने कभी कॉट में √3 कब आता है, तो आपने कभी कॉट में √3 आएगा 30 डिग्री। अगर यहाँ पे 60 डिग्री पे √3 आ रहा है तो मैंने क्या कहता है जहां पे 10 छोड़ता है कॉट वहीं से चलना शुरू होता है, जहां पे 10 छोड़ेगा कॉट वहीं से शुरू करेगा। तो 10 60 अगर √3 है तो कॉट 30 √3 हो जाएगा। तो आपने कहा यहाँ से a माइनस बी क्या हो गया 30 डिग्री हो गया, a माइनस बी क्या हो गया 30 डिग्री। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 सेम एज इट इज बोर्ड में ले जाके छाप देना है। अगर सेम एज इट इज बोर्ड में ले जाके छाप दिए तो कोई भी टीचर आपका 0.25 भी नंबर नहीं कर सकता। 0.5 तो बहुत बड़ी बात है, 0.25 भी नंबर नहीं काटेगा। यहाँ पे क्या लिखा है, तो आपने कभी ये लिखा है a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री और ये लिखा है a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री, a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री और a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री। तो आपने कभी अपोजिट साइन है, तो अभी आपने कहा कि अपोजिट साइन में हम क्या करते हैं ऐड करते हैं, तो ऐड किया तो ये कैंसिल हो गया, a प्लस a क्या हो जाएगा 2a और 60 प्लस 30 कितना हो जाएगा 90 डिग्री। तो आपने कहा ये a की वैल्यू कितनी होगी, तो a की वैल्यू होगी 90/2 दैट इज 45 डिग्री। तो a की वैल्यू कितनी हो गई 45। अब आपने कहा कि भैया 45, तो 45 में क्या ऐड करेंगे 60 आ जाए, या 45 में से क्या माइनस करेंगे 30 आ जाए। तो आपने कहा यहाँ से b को 15 डिग्री क्या कर दिया माइनस, तो माइनस कर दिया तो हमारा क्या हो गया सॉल्व हो गया, क्या हो गया सॉल्व हो गया। एक क्वेश्चन आप लोग के लिए रहेगा, एक क्वेश्चन आप लोग के लिए क्या कि 10a प्लस बी जो है वो है 1, 10a प्लस बी क्या है 1 है, 10a प्लस बी क्या है 1 है और 10a माइनस बी जो है वो 10 15 डिग्री के इक्वल।
tan a प्लस बी क्या है 1 है और tan a माइनस बी क्या है 10 15 डिग्री के इक्वल है। तो आज की क्लास यहीं रखते हैं। इसका आंसर a और b क्या आएगा, a एंड b की वैल्यू क्या होगी ये आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है कि a और b की वैल्यू क्या आएगी। ये आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है कि a और b की वैल्यू क्या आएगी। तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास पे, जो कि क्लास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। क्यों? क्योंकि वहां पे हम लोग पढ़ेंगे रिलेशन ऑफ टी रेशियोज के बीच में क्या रिलेशन है उनको पढ़ेंगे। साथ ही साथ हम आइडेंटिटीज ऑफ टी रेशियोज को भी पढ़ेंगे, आइडेंटिटीज ऑफ टी रेशियोज को भी पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, स्टे स्ट्रॉन्ग, और जो माने वो कीजिए।